हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, आज हम इस क्लास में जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है प्रवाल भित्ति। प्रवाल वो किस तरह से डेवलप होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर ज्योग्राफी और पेपर वन से रिलेटेड नीट जेआरएफ हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर स्कूल लेक्चरर हो, उसके कोर्सेज है वो अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स भी अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। किस तरह से ये हम काम करते हैं वो मैं बता दूं आपको। अगर हम बात करें रिसर्चर बैच की, जो आपका सबसे बेहतरीन ऐप रहता है, उस रिसर्चर बैच में आपका 1 ईयर की वैलिडिटी रहती है। उसके साथ साथ आपकी ज्योग्राफी की क्लास के साथ साथ आपको पेपर वन की क्लासेस भी अवेलेबल रहती है। और ये दोनों ही क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही मोड में होती है। अगर हम बात करें आपके नीट जेआरएफ में ज्योग्राफी की क्लासेस लाइव रिकॉर्डेड को, रिकॉर्डेड क्लासेस आप कितनी ही बार देख सकते हैं। साथ ही साथ आपकी नोट्स की बात करें तो ज्योग्राफी के नोट्स हैं वो इसमें दिए जाते हैं, साथ ही बेच के अलग अलग भी आप लेना चाहें तो अलग भी ले सकते हैं ना। तो अगर आप नोट्स की बात करें तो ज्योग्राफी की जो नोट्स है वो टोटल 18 बुकलेट आपके आती है, जो कि हम कुरियर के माध्यम से कराते हैं। हार्ड कॉपी में आपको मिलती है घर तक। ठीक है, और अगर पेपर वन के नोट्स की बात करें तो पेपर वन के जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा इस बैच में आपके टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जो आपके टॉपिक वाइज, इसके अलावा आपकी यूनिट वाइज और आपके फुल तीनों ही मोड में अवेलेबल रहती। तो ये हमारा पूरा जो सिस्टम है वो आपका बना हुआ रहता है और आई होप आप सभी को इससे प्रॉफिट भी हो रहा होगा। तो जब हम समुद्र विज्ञान की बात, सॉरी, इसके अलावा आपके हरियाणा पीजीटी का बैच भी अवेलेबल, जिसमें क्लास नोट्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप स्कूल व्याख्याता जो ज्योग्राफी का बैच है आरपीएससी, वो भी अवेलेबल है। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज और हमारी जो पीवाईक्यू बुक है नीट जेआरएफ के लिए वो भी आती है। अगर आप चाहें तो इन सभी की जानकारी के लिए मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। सॉरी, है ना। तो ये नंबर 7339998354। अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, प्रवाल पर। तो ये प्रवाल होते क्या है ना। प्रवाल भित्ति क्या होती है, प्रवाल क्या होते हैं। तो अगर हम जाने तो प्रवाल होते हैं आपके जीव, कौन से, समुद्री, समुद्री जीव, जो कि किस नाम से जाने जाते हैं, मूंगा के नाम से जाने जाते हैं। छोटे मुलायम स्पंज आकार के जीव होते हैं और ये जीव रहने के लिए घरौंदे बनाते हैं, घर बनाते हैं। और ये जो घर बनाते हैं ये जीव, ठीक है, वो घर किससे बनाते हैं, वो घर बनाते हैं चूने से। और चूना कहां से मिलता है, चूना मिलता है समुद्री पानी से। तो कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है समुद्री पानी से, वहां से ये जीव एक खोल बनाते हैं, शेल्फ बनाते हैं और उस शेल्फ के अंदर ही ये रहते हैं, एक अपना घर बनाते हैं। ठीक है, और उस घर के चारों ओर रहते हैं। तो ये होती है आपकी प्रवाल भित्ति, है ना। वो एक दीवार, एक एटमोस्फेयर, एक अपनी एक कॉलोनी बसा लेते हैं और अपने घर में सब रहते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये दीवार ऐसे होती है, स्ट्राइक, है ना, प्रवाल की। तो ये तो हमेशा सफेद रहती है, व्हाइट। और इसमें ये जो जीव आता है, मूंगा जो आता है, उस मूंगे के अलग अलग कलर होते हैं जो इसके चारों ओर चिपके रहते हैं, जिस वजह से अलग अलग विविधताओं भरा हुआ क्षेत्र दिखाई देता है। जब विरंजन की अब बात करते हैं तो चूना तो यहीं रह जाता है, तो ये तो यहीं पे रह जाएंगे घर तो, लेकिन जीव से छोड़कर चला जाता है तो विरंजन में ये सफेद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की विविधता, इस तरह की विशेषता इस जीवों की पाई जाती है। यानी एक तरह से हम बोले कि एक तरह के जीव, समुद्री जीव, है ना, जो कि छोटे मुलायम
स्पंज आकार के जीव होते हैं। मूंगा इसकी विशेषता हम देख सकते हैं। और वो जीव अपना घर बनाते हैं, जो समुद्री पानी में उपलब्ध चूने से अपना घर बनाते हैं और एक अपनी कॉलोनी बसाते हैं, जिसे हम प्रवाल भित्ति बोलते हैं। ठीक है, ये हमें पता चला प्रवाल भित्ति के रूप में। अब अगर हम प्रवाल भित्ति की बात करें, तो ये प्रवाल भित्ति की कुछ आवश्यक दशाएं होती है ना। कुछ आवश्यक चीजें होती है जो इन्हें चाहिए ही चाहिए, तभी ये डेवलप हो पाएंगे। तो सबसे पहले है अक्षांश। कितने डिग्री अक्षांशों के बीच में मिलते हैं ये? ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर जगह मिलते हैं। जैसे हम भी रह सके तो अंटार्कटिका पे थोड़ी जाके रह पाएंगे, या कोई व्हेल मछली है वो जाके, या फिर जो आपकी ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जो जीव है वो गर्म क्षेत्रों में आके नहीं रह सकते। तो वैसे ही इनके लिए भी कुछ आवश्यक दशाएं होती है। उनमें प्रमुख कौन से अक्षांश? तो ये निम्न अक्षांशों में पाए जाते हैं, यानी 25 डिग्री उत्तरी से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं प्रवाल। यहां से क्वेश्चन आता भी आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाते हैं तापमान। हाँ, कि इनके लिए तापमान कितना चाहिए होता है? तो तापमान की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, ज्यादा तेज तापमान इन्हें पसंद नहीं है। ठीक है, तो तापमान की अगर हम बात करें तो लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 डिग्री सेंटीग्रेड इन्हें तापमान की आवश्यकता होती। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करें गहराई, समुद्र में जाएंगे तो इनमें गहराई भी चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि समुद्र में सबसे नीचे नीचे मिल जाएंगे, है ना। वहां तो तापमान में भी कमी आ जाती है, वहां पर आपकी लवणताओं में और सारी चीजों में भी कमी आ जाती है। तो गहराई इतनी हो कि सूर्य का प्रकाश इन्हें प्राप्त हो सके, तो कि सूर्य के प्रकाश से भोजन भी तो बनाना है ना। तो सूर्य का प्रकाश इन्हें प्राप्त हो सके, तो लगभग लगभग ये समुद्र में 45 से 55 मीटर की गहराई पर प्राप्त होते हैं। तो हमारे पास गहराई आ गई। उसके बाद हम बात करें तापमान, गहराई और लवणता। तो ना तो ज्यादा नमकीन पानी चाहिए और ना ही ज्यादा मीठा पानी चाहिए। तो इनको लवणता कितनी चाहिए? लगभग लगभग 27 प्रति हजार से 30 प्रति हजार तक की इनकी लवणता चल जाएगी। ठीक है, तो ये लवणता मीडियम लवणता, ना ज्यादा खारा ना ज्यादा मीठा पानी इन्हें चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हमें आवश्यक दशाएं हो गई। लेकिन एक चीज और चाहिए कि वो घर जहां पे टिकेगा वो भी तो चाहिए। इन्हें एक क्या चाहिए? एक अंतः सागरीय चबूतरा भी चाहिए। क्या चाहिए? चबूतरा भी चाहिए, पर टिककर प्रवाल कैल्शियम के खोल को जमा कर सके, अपने घर बसा सके और वहां पे एक अपनी कॉलोनी डेवलप कर सके। ठीक है, तो ये आवश्यक दशाएं हैं जो प्रवाल के विकास के लिए हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें याद रख लेना। अक्षांश कितने? 25 डिग्री उत्तरी से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तापमान लगभग 20 डिग्री। गहराई लगभग 55 से 45 से 55 मीटर। लवणता 27 प्रति हजार के आसपास। और अंतःसागरीय चबूतरे की हमें आवश्यकता होती है। अंतरसागरीय चबूतरा होता है ऐसा, ठीक है, ये सागर है, तो ये चबूतरा हो गया अंतःसागरीय, जहां पे टिक्कर प्रवाल का विकास हो सके। एक तरह से हम धरातल बोल सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में और हमें क्या चाहिए? बोलो। प्रवाल के प्रकार की बात करते हैं अपन। तो प्रवाल के अगर प्रकार की बात करें तो प्रकार आकृति के अनुसार तीन तरह के हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है? तटीय प्रवाल, यानी तट के पास डेवलप हो जाता है। अगर ये तट है तो इसके तट के साथ साथ यहाँ पे प्रवाल है वो डेवलप हो जाएगा, है ना। तो इसे हम क्या बोल देंगे? तटीय प्रवाल। जिसका उदाहरण हमें कहां पे मिलता है? इसका उदाहरण हमें मिलता है जैसे को रामेश्वरम में, है ना, भारत में। ठीक है, तो वो हमें उसका उदाहरण मिलता है। दूसरा प्रकार कौन सा मिलता है हमें? रोधिका। ठीक है,
अब ये कैसा प्रकार है, इसमें देखो ये अपना तट है और ये समुद्र है, और इस समुद्र में जो आपके तटीय प्रवाल था या अंतःसागरीय प्रवाल था, वो क्या हो गया, रोधिका के रूप में डेवलप हो गया, बाहर नहीं आता है ना, ये थोड़ा सा बाहर आ गया, ये सीधे रोधिका के रूप में डेवलप हो गया। रोधिका व्यवधान इसने बना दिया, यानी समुद्री जल और स्थलीय जल के बीच में एक क्षेत्र को अवरोधित कर दिया। लंबवत रूप से हमें देखने को यहाँ पे मिलता है, ये इसी का विकसित रूप होता है ना, तटीय प्रवाल का ही। तो ये कौन सा हो गया आपके पास, रोधिका प्रवाल आ गया। ठीक है, रोधिका प्रवाल की क्या विशेषता है, तो ये रोधिका प्रवाल का उदाहरण कहाँ पे मिलता है हमें, तो रोधिका प्रवाल के उदाहरण की अगर हम बात करें तो कहाँ पे मिलता है, ग्रेट बैरियर रिफ के रूप में मिलता है या नहीं मिलता है, ये कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया में। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ठीक है, हालांकि अभी ये जलवायु परिवर्तन की वजह से नष्ट भी हो रही है ज्यादा ही ज्यादा, लेकिन इसका जो विकास 9 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और प्रकार हमें देखने को मिलता है, सिंपल तीसरा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, यहां पे लिख देते हैं वलयाकार प्रवाल भित्ति, यानी कोई द्वीप है, ठीक है, उस द्वीप के चारों ओर ये डेवलप हो जाती है, एटोल के रूप में, घड़ी के रूप में, अंगूठी के रूप में ये डेवलप हो जाती है। अभी जब अपन स्लाइड चलेंगे ना आगे, तब मैं सबके डायग्राम भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे ये द्वीप है, इस द्वीप के चारों ओर ये प्रवाल भित्ति गोलाई में अंगूठी के रूप में जमा हो जाती है, उसे चारों ओर से घेर लेती है। तो ये क्या, कौन सा हो गया, वलयाकार प्रवाल। तो जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं उनके आसपास जो प्रवाल पाए जाते हैं, ज्यादातर वो डेवलप होने के बाद इसी रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इसमें जो सबसे एटोल के रूप में भी नहीं जाना जाता है, इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो कौन सा है, फूनाफूटी, एक नाम याद रख लेना, फूनाफूटी एटोल। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम इन्हें डिटेल से देख लेते हैं, इसके सिद्धांत भी है ना, तो ये भी देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं कि सिद्धांत, हालांकि सिद्धांत हम नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा अपना, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें देखेंगे, सिद्धांतों को भी समझेंगे, किस तरह से प्रवाल है वो बनते हैं, किस तरह से उनमें हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो प्रवाल के अगर सिद्धांत की बात करें तो लगभग 4 सिद्धांत इसमें आते हैं। डार्विन का और डेविस का, दोनों साथ ही ले लो, दोनों ने ही कौन सा सिद्धांत दिया, अलग अलग समय में दिया, लेकिन दोनों दोनों का सिद्धांत का नाम क्या है, अवतलन सिद्धांत। डार्विन और डेविस का क्या नाम है, अवतलन सिद्धांत। यानी प्रवाल का डेवलपमेंट अवतलन से 10-10 के हुआ है ना, नीचे ज्यादा गहराई पे मिल रहा है ना, तो क्यों मिल रहा है उसकी व्याख्या इसने की। फिर आता है मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत। वैसे बोल रहा है क्यों ही अवतलन होगा धरातल का, धरातल तो स्थिर है, ठीक है, प्रवाल ही ऊपर आया है, ठीक है, जैसे जैसे समुद्री जल बढ़ा है या और चीजें जो हुई है उस वजह से प्रवाल ही ऊपर आया है, ठीक है, तो मर्रे ऐसे बोल रहा है स्तर स्थिर है। फिर आता है डोली, इसका कौन सा है, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। तो ये भी हमें प्राप्त होते हैं। तो 3 सिद्धांत हमें, वो सॉरी 4 सिद्धांत हमें इससे रिलेटेड प्राप्त होते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें अभी हम इन्हीं चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्रवाल क्या होते हैं, प्रवाल एक तरह से जीव होते हैं समुद्री, और इन जीवों का जो प्रवाल है ये मूंगा इनमें प्रमुख होते हैं, जिनका अंग अत्यंत कोमल या स्पंज के समान होते हैं, कोमल या स्पंज के समान होते हैं, जो अपने कोमल शरीर की रक्षा के लिए समुद्री जल से चूना लेकर कठोर घरौंदों की रचना करते हैं।
और प्रवाल जीवों की प्रवृत्ति समुद्र में एक ऐसे जीव की सृष्टि है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रवाल भित्ति के रूप में जानते हैं। आवश्यक दशाएं, आवश्यक दशाओं में तापमान, हमने पढ़ा तापमान होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान की आवश्यकता होती है। और अगर हम बात करें तो अक्षांशों के हिसाब से ये तापमान हमें 25 डिग्री उत्तरी से लेकर 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है और 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता हमें होती है। गहराई की अगर बात करें तो 45 से 55 मीटर तक की गहराई तक, जहां तक सूर्य का प्रकाश हमें आवश्यक रूप से मिल पाए, सूर्य का प्रकाश हमें मिल पाए पर्याप्त रूप से। ठीक है। लवणता की अगर बात करें तो 27 से 30 प्रति हजार लवणता हमें चाहिए। और अगर पोषक तत्वों की बात करें, हालांकि पोषक तत्व भी चाहिए, ठीक है, तो वो जिसमें ऑक्सीजन हो गया या पल्लवक हो गए, तो वो पोषक तत्व भी हमें चाहिए। खाद्य आपूर्ति नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में अंतः सागरीय चबूतरों की भी हमें आवश्यकता होती है, जिन पर टिककर हम घर का निर्माण कर सके, जिनके ऊपर प्रवाल अपने घर बना सके, घरौंदे बना सके। फिर उसके बाद में आकृति के आधार पर प्रवाल भित्तियों के जो प्रकार, उसमें कौन सा है? तटीय प्रवाल। इस तरह से देखो, ये तट है, स्थल है, ये सागर है, और यहां पर ये तटीय प्रवाल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से तटीय प्रवाल भित्ति एकदम चिपटी हुई, उसके साथ साथ कोई उसमें व्यवधान नहीं है, कोई अवरोध नहीं है। तो महाद्वीपीय महाद्वीप अथवा द्वीपीय तट से संलग्न प्रवाल भित्ति तटीय प्रवाल भित्ति कहलाती है। जैसे दक्षिणी फ्लोरिडा के तट पर, भारत में रामेश्वरम के तट पर। फिर आती है अवरोधक प्रवाल भित्ति, तो जैसे ये स्थल है और ये समुद्र है और उसमें अवरोध बना दिया, तो ये झील के रूप में हमें देखने को मिल जाती है। कई बार झील नहीं बनती, और अगर ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो झील भी बन जाती है, और उस झील को अपन किस नाम से जानते हैं? लेगून झील के नाम से जानते हैं। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो गेट बेरियर रीफ इसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, अब रोधिका प्रवाल भित्ति के रूप में जानी जाती है। अवरोधक या रोधिका प्रवाल भित्ति, जो प्रवाल भित्ति समुद्र तल से कुछ दूर हटकर बनी होती है, उसे अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। ये तट के समानांतर काफी लंबाई में फैली होती है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ग्रेट बैरियर रीफ संसार की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1920 किलोमीटर है, चौड़ाई 160 है, और तट से अधिकतम 128 किलोमीटर की दूरी पर ही हमें प्राप्त होती है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना। फिर आते हैं वलयाकार, यानी देखो ये द्वीप है, इस द्वीप के चारों ओर, इस द्वीप को चारों ओर से घेर लेती है, यानी जैसे घोड़े की नाल के समान या अंगूठी के समान ये इसे घेर लेती है। चिचले लेगून के चारों ओर इसका क्या है? विकास होता है। जैसे फूनाफूटी प्रवाल, फूजी प्रवाल, चीन सागर में, इंडोनेशिया सागर में ऐसे प्रवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये था प्रवाल भित्ति के बारे में। इसके बाद में हम सिद्धांतों को जानेंगे और विश्व के एक मैपिंग भी बनाएंगे, है ना। इसकी एक अलग से क्लास ले लेंगे, जिसमें विश्व के प्रमुख प्रमुख प्रवाल भित्तियां कहाँ कहाँ पर मिलती है। इससे भी क्वेश्चन आपके आता है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ एग्जाम में मैपिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। जैसे पिछली बार मार्शल द्वीप से क्वेश्चन आते हैं, आपके बिकनी एटोल से क्वेश्चन आया था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, है ना, जो आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं वो आती है, और जिन जिन टॉपिक से, जिन जिन चीजों से क्वेश्चंस आपके सीधे एग्जाम में आते हैं बार बार, उन सभी टॉपिक्स को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। आई होप आप सभी को हमारा ये प्रयास वो अच्छा लग रहा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ और भी बेहतरीन जो समस्या है उनको सुलझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं।